शांति उन्हें कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकती। यदि उन्हें केवल भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति में ही शांति मिलती है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती थी। उन्हें वृंदावन फिर आने की क्या जरूरत थी? वास्तव में उन विदेशियों को भक्ति के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक चेतना भी भा जाती है और उन्हें हमारी संस्कृत के हृदय जीतने की क्षमता भी भा जाती है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं, छोटे छोटे उदाहरण। आपने देखा होगा, कोई रिक्शा वाला यदि आगे चलता है, सामने से यदि कोई आता है और सामने आने वाले से उसे आग्रह करना होता है कि हमारे रिक्शे के लिए रास्ता दे, तो वह रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे और सामने वाला भी राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे देता है। यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय आ गई, बैल आ गई, तो उससे भी कि रास्ता हमारे लिए छोड़ दो, लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में नहीं कहीं पर मिलेंगे। किसी तीर्थ स्थल पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य किसी दूसरे स्थान में नहीं। और यहां तक मैंने यहां देखा, चाय लेने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, कचौड़ी खाने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, पान खाने के लिए गए तो तब भी राधे राधे बोलते हैं। मुझे लगता है कि वृंदावन में रहने वाले लोगों की एक जीवन या पद्धति बन गई है। देवी और सज्जनों, श्रद्धेय अटल जी ने इसी हृदय की जीतने की क्षमता पर यह लिखा था, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रगे हिंदू मेरा परिचय। शायद इसी हृदय जीतने की क्षमता के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता को लिखा था। और इस निश्चय को चरितार्थ करने में हमारे साधु संतों की, संत महात्माओं की जो भूमिका है, मैं कह सकता हूं उसे कदापि यह भारत भूल नहीं सकता है। कैसा हमारा भारत देश है जिसने कहा कि हम तो आर्य हैं, लेकिन हम केवल आर्य बने रहें यह हमको मंजूर नहीं है। इस विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसलिए किरवंतो विश्वमार्यम का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे आपकी देश की धरती भारत से गया है। मेरे भाई, हम सुसंस्कृत हैं लेकिन सारे विश्व को हम सुसंस्कृत बनाएंगे, यह संकल्प भी भारत के लोगों ने लिया। तो उस संकल्प को चरितार्थ किया सारे विश्व में। आप उस जमाने की कल्पना करिए जब कोई न तो हवाई जहाज था, न ही पानी के माध्यम से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। यहां तक कि यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। जब ना तो सड़कें ही थी, ना तो गूगल मैप के द्वारा कोई नक्शा ढूंढा जा सकता था, कहीं की भाषा अलग थी, तो कहीं का समाज बर्बर और हिंसक था। कई ऐसे समाज भी इतिहास को देखने को मिले जो बाहरी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब इतनी सारी दिक्कतें थी तो फिर यह सोचने की बात है कि आखिर किसने प्रेरित किया हमारे साधु संतों को, वह इतनी अगम्य और दुर्गम यात्राएं दुनिया के दूसरे देशों में जा तक वह करते थे। उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर उदाहरण मैं आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद का रखना चाहता हूं। भारत का यह संदेश सारी दुनिया को देने के लिए विश्व के कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया था। और एक स्थान की एक घटना की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। एक धर्म संसद में जब वो भाग लेने के लिए गए थे, जिस प्रकार से हमारे संत महात्मा मंच और मैदान में यहां पर गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठे हुए, तो उस धर्म संसद में वेशभूषा लोगों की थी। सारे लोग सूटे बूटे धर्म पर प्रवचन करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और जब ये ढीला ढाला वस्त्र, अपना गेरुआ वस्त्र पहनकर गए और यहां ऊपर जिस तरीके से उनकी गेरुए रंग की जो है पगड़ी बनी हुई थी, उसको देखकर सूटेड बूटेड लोग जब मुस्कुराने लगे, तब उन्होंने समझ लिया कि मेरे ऊपर क्यों यह मुस्कुरा रहे। एक सज्जन ने स्वामी विवेकानंद से यह कह दिया कि अच्छा रहा होता कि आप विश्व के धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे तो कम से कम वेल ड्रेस्ड आते, कम से कम अपने कपड़े ठीक ठाक पहनकर आते। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर उनकी बात को सुन लिया, लेकिन जब बोलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा था
In your country, tailor makes the man, but in our country, character makes the man. तुम्हारे देश में तो कपड़ा सिलने वाला मनुष्य बनाता है, लेकिन हमारे देश में मनुष्य का निर्माण होता है तो चरित्र के कारण होता है। देवियों और सज्जनों, भारत देश यह हमारा अद्भुत देश है। मुझे दीदी मां का यह आदेश हुआ था मुझे यहां पर बालिकाओं का एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, और मैं समझता हूं मैंने क्या किया है वो राधे कृष्ण की कृपा से हुआ है। उनका आदेश था, वह हो गया है। आज उसका मुख्यमंत्री जी हम दोनों लोगों ने उसका उद्घाटन भी किया, और हम लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन कराने का कोई औचित्य नहीं था। जिस नगरी में हो रहा था उसका उद्घाटन किसी संत के द्वारा हुआ होता, लेकिन मुझे संतोष इस बात का हुआ कि जब मैं खड़ा हुआ उद्घाटन करने के लिए तो साथ में हमारे मुख्यमंत्री नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी अवैधनाथ जी उद्घाटन के समय मौजूद थे, इसलिए मुझे संतोष हुआ है। तो इस अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं पूज्य दीदी मां के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्त करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बड़ा दायित्व पूज्य गुरु परमानंद गिरि जी महाराज ने उनके ऊपर सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए वह शतायु हों और आजीवन वह स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, जिस भक्ति से, जिस प्रेम से और जिस दार्शनिकता के साथ 2 मिनट की बात कहकर स्थान के लिए